जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जिस टाइम टेबल को फॉलो करके आप इस टाइम टेबल के द्वारा पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। मतलब 95% प्लस रिजल्ट आपका बनेगा और इससे ज़्यादा नंबर आप लाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, बस इसी टाइम टेबल के द्वारा आपको पढ़ना है। तो यह टाइम टेबल आपका क्या है, बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 12 2025 के स्टूडेंट्स के लिए यह रहेगा। स्टूडेंट्स चाहे किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस टाइम टेबल से रोज़ 2 आवर्स पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में लाएँ 95% रिजल्ट। आप अगर इसी टाइम टेबल से पढ़ लेते हैं तो 95 से ज़्यादा आपका नंबर आएगा। मात्र आपको कितना पढ़ना है, डेली आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, 2 आवर्स आपको पढ़ना है। कितना, मात्र आपको 2 घंटा पढ़ना है। 2 घंटे पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% रिजल्ट आपका बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सिर्फ आपको मेरे बताए हुए टाइम टेबल को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप क्या कीजिए, आप पढ़ें ही ना आपका नंबर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बिना मेहनत के फल कहाँ मिलता है दोस्त। मेहनत करेंगे तो आपको दुनिया का कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई भी पावर, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। बस आप मेहनत पे अपने विश्वास रखिए। तो चलिए आपके वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो आपके वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर कमेंट कर दीजिए वीडियो पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हर स्टूडेंट्स मात्र 2 ही घंटे पढ़ें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएं। चाहे यह टाइम टेबल आप 2 महीने फॉलो करें, चाहे 3 महीने, चाहे 1 महीने, अगर आप इसी टाइम टेबल को किस तरह से आप फॉलो करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसी टाइम टेबल को 1 महीने के लिए फॉलो करेंगे या 2 महीने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 महीने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इसी टाइम टेबल को 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल, 8 महीने, 9 महीने अगर आप इसी टाइम टेबल से पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस मार्क्स ज़रूर लाएंगे। बस आपको, आप ना उतना ला पाएंगे तो 90 तो ज़रूर डाकें। बस ये टाइम टेबल से आपको पढ़ना है। चाहे का आपका एग्ज़ाम 3 महीने हो, चाहे 4 महीने, चाहे 5 महीने, लेकिन 1 से 2 महीने के लिए कैसे तैयारी करना है इसके बारे में बताया जाएगा। मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो पिछले साल के पेपर से हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका डेज है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स है। डेज मतलब दिन, सब्जेक्ट्स मतलब विषय, मॉर्निंग मतलब देखिए सुबह, इवनिंग मतलब शाम। तो आपको सोमवार को क्या करना है, सोमवार का आपका रहेगा, यह क्लास 12 के लिए है। चाहे आप तो गणित पढ़ें या तो आप क्या पढ़ें, जीव विज्ञान, दो में से एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं सोमवार को। मंगलवार को आपको क्या करना है, मंगलवार को आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है। और देखिए जैसे आप सोमवार गणित हो गया या जीव विज्ञान हो गया, तो इसको क्या पढ़ना है, सोमवार को गणित या जीव विज्ञान, और इसको मॉर्निंग में क्या करना है, सुबह 2 आवर्स पढ़ना है। कब पढ़ना है, सुबह 2 आवर्स। फिर उसके बाद जो इवनिंग आपका होगा, जो आपका शाम का समय होगा, तो इसमें आपको रिवीजन कर लेना है। फिर आपको मंगलवार को भौतिक विज्ञान पढ़ना है। इसको भी क्या करना है, 2 आवर्स, इसको 2 घंटे क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, इवनिंग मतलब शाम में। बुधवार को आपको क्या पढ़ना है, बुधवार को रसायन विज्ञान कितना पढ़ना है, 2 आवर्स पढ़ना है, और मतलब सुबह में पढ़ना है, और आपको इवनिंग मतलब शाम में रिवीजन कर लेना है 2 आवर्स। 2 आवर्स पढ़ना है, रिवीजन नहीं करना है आपको। रिवीजन आपको कितना करना है, रिवीजन आप जितना समय में उस चीज़ को कर लें, मतलब शाम में। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आप 2 घंटे पढ़ें, तो 2 घंटा पढ़ा हुआ चीज़ या तो 1 घंटे में रिवीजन हो सकता है, या तो आधा घंटे में रिवीजन हो सकता है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना रिवीजन का समय घटता चला जाएगा। फिर आपको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को आपको पढ़ना है हिंदी। कितना पढ़ना है, 2 आवर्स पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ने के बाद शाम में आपको इसी को जाकर रिवीजन कर देना है। फिर शुक्रवार को आपको क्या पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। अंग्रेजी आपको कितना पढ़ना है, 2 आवर्स, 2 घंटे पढ़ना है। कब, शुक्रवार को, और इसको शाम को रिवीजन कर देना है। उसके बाद देखिए शनिवार को आपको करना है एएस रिवीजन, मतलब ऑल सब्जेक्ट रिवीजन, सभी सब्जेक्ट रिवीजन। इतवार को आपको करना है, यही चीज़ करना है, ऑल सब्जेक्ट रिवीजन। शनिवार इतवार 2 दिन आपको रिवीजन कर लेना है, जो भी आप पांचों विषय
पढ़े हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यह टाइम टेबल आपको क्या करना है कि सुबह में ही आपको पढ़ना है। क्या करना है आपको? सुबह में ही पढ़ना। आप 2 घंटे पहले पढ़ लीजिए, दिन भर में कभी भी पढ़ लीजिए। उसके बाद इवनिंग मत लिखिए। आप दिन भर में कभी भी समय पा रहे हैं, उसको बस आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना। आप कभी भी समय पा रहे हैं दिन भर में, उसको आप क्या कीजिए, दिन भर में जो भी समय आपको मिले उसको आप क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए, ऐसा नहीं क्लास 12 या साइंस के लिए भी है, यह सभी सब्जेक्टों के लिए, मतलब कोई स्टूडेंट साइंस का हो, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, तो सभी स्टूडेंट अपना क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं तो डेज आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी अन्य विषय के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या करना है, 5 ही सब्जेक्ट होगा। आप यहाँ पर इंग्लिश कर लीजिए, हि हिंदी कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, सिविक्स कर लीजिए और उसके बाद इकोनॉमिक्स कर लीजिए। इसी तरह के आपकी जो भी जियोग्राफी हो गए, और जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान नहीं, जैसे मान लीजिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, तो उसके लिए भी, और क्लास 10 वालों के लिए भी टाइम टेबल पर एक वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपके कोई क्लास 10th में होंगे तो उनको भी आप दिखा दीजिए। उसी टाइम, उसी समय से, मतलब मान लीजिए जिस तरह से इसको क्या किया गया, बनाया गया है, इसी तरह आपको भी, आप आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, आपको भी 2 घंटे पढ़ लेना, फिर उसके बाद उसको रिवीजन कर देना। बस यही कार्य आपको करना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएँगे, ये मेरी गारंटी है। यह सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितना इसको आप पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे उतना नंबर तो लाने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए पूरा वीडियो देखकर, समझकर। उसके बाद आप या तो ऐसे ही आप कॉपी में लिख लीजिए, आप दीवार में इसको चिपका दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। और हाँ, एक चीज़ का आपको डर रहेगा। किस चीज़ का डर रहेगा? कि अगर मान लीजिए कि आप किसी दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं पढ़ पाएँ, तो जो बीत गया समय उसके लिए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो नहीं आ सकता। जो समय है उसमें कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई समय आपका बीत गया, आप 1-2 दिन नहीं पढ़ पाएँ, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए आपको किसी भी तरह का टेंशन, तनाव दिमाग पर नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जाने दीजिए। जो छूट गया 1-2 दिन, लेकिन अगले दिन से जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको आपको पढ़ना शुरू कर देना है। तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको करना क्या है, बस इसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 12 द 2025। इस टाइम टेबल से रोज़ 2 आवर्स, 2 घंटे आपको पढ़ाई करना है और बोर्ड एग्ज़ाम में 95% रिजल्ट आपको बनाना है। बस इसी टाइम टेबल को आप फॉलो करके पढ़िए। और हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट जो करेंगे वो वीडियो आपको तुरंत बना कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।